स्वास्थ्य सुविधाएं अपने आप में एक सवाल उठाती हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं की जब भी बात आती है और जो भी कोई बीमार होता है तो उसे एक चिंता सताती है कि सही जगह कैसे पहुंचा जाए, सही डॉक्टर से मुलाकात कैसे हो और अपनी बीमारी को कैसे पहचाना जाए। अभी हाल ही के समय में नीट की परीक्षा बच्चों ने उत्तीर्ण की है। उनके घर वाले काफ़ी प्रफुल्लित हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे और क्षेत्र की सेवा करेंगे, लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर वर्तमान परिवेश कैसा है, बीमारियों की पहचान और इलाज में किस तरह की सुविधाएं मुहैया हो रही हैं और सबसे बड़ी चुनौती क्या है और कैसे मरीज आजकल भटक रहे हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर जहां पहले संसाधन कम थे, अब हर जगह संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद सही लोगों को सही सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इन सारे विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर राहुल भार्गव सर हैं और इन्होंने विगत 15-16 सालों से चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया है, अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है और कैंसर, ब्लड कैंसर जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे बड़े बड़े विषयों पर इन्होंने अपनी महारत हासिल की है, लोगों की सेवाएं की हैं। तो सब स्वागत करते हैं और सबसे पहले यहीं शुरू करते हैं कि जिन बच्चों ने नीट की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, इस छोटे क्षेत्र से जाते हैं और अक्सर सब लोग छोटे क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन एक जगह पहुंचने के बाद किस तरह की चुनौतियां होती हैं, किस तरह की समस्याएं दिखती हैं और कैसे हमें अपना अप्रोच रखना है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने नीट परीक्षा बन के एक सपना साकार किया है अपने गांव का, परिवार का, सोसाइटी का और अपने क्षेत्र का, कि वो डॉक्टर बन के आएंगे और उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं आज कि वो वापस 5 साल 8 साल की पढ़ाई करने के बाद अपने क्षेत्र में आके अपनी सेवाएं देंगे। जो हमारा लक्ष्य था सरकार का कि 1000 पे एक डॉक्टर हो, शायद कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। जिस प्रकार से इस बार 18 लाख लोगों ने नीट की परीक्षाएं दी, जिस प्रकार से 90,000 सीटें बढ़ी हैं देश में, ये बात पक्की है कि हमारे देश में आने वाले समय में डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। क्या वो कमी इतनी होगी महाराजगंज जैसी जगहों पे आके लोग काम कर पाएंगे? क्या वो कसिया में आके कर पाएंगे? ये एक शोध और विचार का कारण है जो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर तो बनेंगे, क्या वो दिल्ली बॉम्बे में ही रह जाएंगे? जो अपेक्षाएं थी, जो सोसाइटी, जो समाज, जो स्कूलों ने उन छात्रों का, प्रतिभाशाली छात्रों को भेजा था नीट का एग्जाम पास करके अपने गांव में वापस आने के लिए, क्या वो इस जगह पे आके वो सर्विसेज दे पाएंगे जो आज अमीर आदमी दिल्ली बॉम्बे में ले रहा है? हमारा मुद्दा और अपेक्षाएं ये होनी चाहिए कि किस प्रकार से लाइन में खड़ा हुआ आखिरी आदमी को भी वही हेल्थ सुविधा मिले जो इस देश में अंबानी और अडानी को मिलती है। तब हम सोशलिस्ट कंट्री का, डेमोक्रेटिक कंट्री का पूरा सपना अपना पूरा करते हैं। तो हमारे को समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रतिभाशाली छात्रों को इस तरह से ट्रेन करना है कि उनको सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम ना दिखें, अपने गांव मोहल्ले की जो कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें एनीमिया, देखिए ना, 65% जनसंख्या आज भी 75 साल की आज़ादी के बाद एनीमिया से ग्रसित है। महाराजगंज से लोगों को गोरखपुर जाना पड़ रहा है, गोरखपुर से दिल्ली जाना पड़ रहा है, दिल्ली से लोगों को अमेरिका जाना पड़ता है। ये पलायन कब तक बंद होगा? हमको ये सोचना ज़रूरी है। जो प्रतिभाशाली छात्र गए हैं, इनसे ये ओपन डिस्कशन होना चाहिए कि एनीमिया हमारी प्रॉब्लम है, लो प्लेटलेट हमारी प्रॉब्लम है, महामारी ज़्यादा होना हमारी प्रॉब्लम है और ऐसी अनेकों समस्याएं, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डेंगू, ऐसी कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल, जिसमें हम डायबिटीज़ की बात करें, हार्ट अटैक की बात, देखिए कितनी तेज़ी से हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है, और नॉन कम्युनिकेबल की बात करें, कैंसर कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इसी ओपीडी में देखूँ कि 70 लोगों में से 30 लोगों को ब्लड कैंसर या मुख का कैंसर था, तो हमको इन लोगों को, फ्यूचर जनरेशन को ट्रेन करना है कि सारे के सारे डॉक्टर दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव जैसी जगहों में ही ना बस जाएं, वो अपने क्षेत्र में जाके अच्छी सेवाएं दें, क्योंकि आज भी 50 से 60% हमारी जनसंख्या, आबादी जो है वो गांव में टिकती है, और गांव का आदमी जब शहर में जाता है तो अपनी रोजी रोटी खोता है, अपने परिवार को खोता है, और बीमारी से जिस तरीके से ग्रसित है वो ये सोचता है कि इतने सारे डॉक्टर बन गए, मेरे गांव में अच्छा डॉक्टर कब आएगा? डॉक्टर तो आएगा, बट अच्छा डॉक्टर कब आएगा, उसी की अपेक्षाएं आज वो अपनी टकटकी निगाहों से देख रहा है। और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, ब्लड कैंसर के क्षेत्र में, बोन मैरो के क्षेत्र में, किसी भी बीमारी को उत्पन्न होने की अपनी कई रीजन्स होते हैं, कैसे वो बीमारी होती है, और डायग्नोस करने की भी अपनी चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ों को ये कहा जाता है कि अवेयरनेस से अगर सही समय पर डायग्नोस कर लिया जाए तो उससे आसानी से बचा जा सकता है। तो इन सारी बीमारियों के बारे में बताइए। देखिए, मैं हीमेटोलॉजिस्ट हूँ, मैं ब्लड और ब्लड कैंसर से संबंधित रोगों को देखता हूँ। एनीमिया, जिसको भी शरीर में थकावट लगती है, गुस्सा आता है, शाम को जाके थकान लगती है, हीमोग्लोबिन महिलाओं में 12 और पुरुषों में 13 होना अनिवार्य है। महाराजगंज, गोपालगंज, कसिया,
गोरखपुर, मैं सबसे लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप हीमोग्लोबिन 12 मांगिए। महिलाओं में हीमोग्लोबिन 12 होना अनिवार्य है। 75 साल की आज़ादी के बाद भी इन्हीं जगहों में या पूरे देश में 65% जनसंख्या हीमोग्लोबिन कम से ग्रसित क्यों है? हीमोग्लोबिन कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। खाना हो सकता है, पोषण हो सकता है, या महामारी का ज़्यादा आना हो सकता है, या वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो ब्लड कैंसर का अंदेशा भी हो सकता है। तो हमको आज हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात नहीं कर रहे, आज हम ट्रीटेबल बीमारियों की बात कर रहे हैं। जब हमारे पास डॉक्टर होंगे, हमारे पास शोध करने की सुविधाएं होंगी, तो हम ये जान पाएंगे कि क्या हम पेस्टिसाइड इन गाँव में जो ज़्यादा डाल रहे हैं या जो हमारा खान पान है, क्या उसकी वजह से ये कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। और आप मानिए इस बात को कि देश में कैंसर सिर्फ डायग्नोज ज़्यादा नहीं हो रहे, कैंसर बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। तो हमारे को ये प्रयास करना भी आवश्यक है, इन लोगों पे शोध करना भी आवश्यक है, ताकि हम अगले 5 साल में ऐसे कदम उठा पाएं जिससे हम कैंसर को रोक पाएं। आज हम बात करें कैंसर को पहले स्टेज पे पकड़ने की, वो तो करना ही है, पर अगले 5 साल में हमको वो कारण भी ढूंढने हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी मिट्टी में, हमारे खाने में, जो कैंसर को बढ़ा रहे हैं। तो हमको दोनों को साथ लेके चलना है, क्योंकि सिर्फ कैंसर ट्रीट करने से कैंसर नहीं रुकेगा, कैंसर प्रिवेंट करने से कैंसर रुकेगा। कि देखिए जिस प्रकार से 300-400 रुपए में अब सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का उत्पादन होने लगा है, तो आज सारी महिलाओं को 8 से 18 साल के बीच में या पहली बार 30-40 साल तक की उम्र में अपना पैप स्मीयर करवा के सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होना चाहिए। जो लोग टोबैको खाते हैं, टोबैको को छोड़ना सबसे आसान काम है। बोलते हम इतने साल से रहे हैं, टोबैको निवारण अभियान चला रहे हैं, पर छूटता नहीं है। पर नहीं छूट रहा तब भी आप डॉक्टर से जाके एटलीस्ट अपने मुख का जांच करवाते रहिए, ताकि कैंसर को आप एक स्टेज पे पकड़ के जल्द से जल्द उसका इलाज कर पाए। तो हमको दोनों समस्याओं को साथ लेके चलना है, लोगों को अवेयर करना है। और जिस प्रकार के आज के अस्पताल हैं, मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आप जब भी बड़े अस्पताल में पहुंचते हैं, 5-6 जगह का दरवाजा खटखटा के आए होते हैं और अपना ज्यादा पैसा खर्चा करके आए होते हैं। आज के बड़े अस्पतालों में खर्चा नहीं होता है, आप सीधे आइए, सीधे आने से कम पैसे में ज्यादा अच्छा उपचार मिलके ज्यादा लंबे समय तक आप ठीक रह पाएंगे। क्योंकि आज भी विडंबना इस बात की है दोस्तों कि जब तक आप मेरे पास पहुंचते हो तो स्टेज 4 हो चुका होता है, क्योंकि आपने चालू करी थी अपनी जर्नी महाराजगंज के किसी छोटे गांव से, और जब तक आप गोरखपुर या दिल्ली पहुंचे वो स्टेज 4 में बदल गया। तो सीधे इस बार अपनी समस्याओं को लेके हमसे जुड़ें, जल्द से जल्द पूछें और अपनी समस्या का निवारण करके स्वस्थ भारत की कल्पना में जो हमने करा है उसमें अपना स्वस्थ रोगी हटा के अपना योगदान दें। कुछ ऐसे प्रारंभिक लक्षण जिससे वो जान सकें कि हमें किस तरह पहचानना इस बीमारी को? बहुत सिंपल है, कमजोरी आना, रिकरेंट बुखार, शाम को 100 डिग्री से ज़्यादा बुखार आना, वजन का कम हो जाना। बहुत सारे लोग आते हैं जिनका वजन कम हो रहा है, शरीर में गिल्टी आ जाना, ब्रेस्ट में गिल्टी आ जाना, आर्मपिट्स में गिल्टी आ जाना, पेट में गिल्टी आ जाना, पेट में तिल्ली होती है उल्टे हाथ पे, उसका बढ़ जाना जिसकी वजह से पेट में दर्द रहना, ये समस्याएं, रात में पसीना आना, ये समस्याएं, बैक में पेन रहना, ये समस्याएं ऐसी हैं जो किसी भी इंसान को हो सकती है। जरूर पूछिए कहीं कैंसर तो नहीं है, क्योंकि अगर हम कैंसर को स्टेज 1 पे पकड़ते हैं, ये महीना कैंसर अवेयरनेस का है, क्यों रुकते हैं, क्यों सहते हैं? आज की तारीख में इतने अस्पताल खुल चुके हैं, बात पूछिए, डॉक्टरों से पूछिए, अपना समाधान करिए, उसको छुपाइए मत। ये समस्याएं अगर आपको हैं, डॉक्टर से पूछिए, उससे पूछिए कि मुझे कैंसर तो नहीं है, क्योंकि आज कैंसर का इलाज है। पहले मैं ये डरता था बोलने में कि कैंसर का इलाज नहीं है, कैंसर हो गया तो मैं मर जाऊंगा, सोसाइटी मुझे बाहर निकाल देगी। नहीं दोस्तों, 6 महीने के इलाज में हमारे पास ऐसे इलाज हैं जो 80% लोगों को कैंसर से कैंसर मुक्त करके उनको नॉर्मल जीवन यापन करने का एक सुविधा देते हैं। तो मानना इसी बात का है, कैंसर से ना डरे, कैंसर के लक्षणों को जाने और कैंसर के इलाज को अपनाएं। कोई भी अद्वितीय पद्धति जो है, जो हम मानते हैं कि कोई दूसरी पद्धति से इलाज हो सकता है, दोस्तों मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, 15 साल से हम देखते आए हैं, कोई भी ऐसी पद्धति अभी तक इलाज उजागर नहीं हुई है जो कैंसर को हटाते। बोलते बहुत लोग हैं पर करती एक ही पद्धति है, वो है एलोपैथी, जिसमें दवाइयों का साइंटिफिक तरीके से मिश्रण के अनुसार, रिसर्च के अनुसार आगे बढ़ के कैंसर को हराया जाता है। तो ये तो कैंसर और कैंसर से संबंधित समस्याएं और लोगों के विचार की बात है। आधुनिक युग में जो आपने एक समस्या की कि हम पहुंचते बड़े लेट से हैं हॉस्पिटल्स तक, और आज वर्तमान के इस डिजिटल युग में हर तरह के संसाधन हैं, डॉक्टर का नाम पता हो, इवन एक बीमारी पता हो, और एक गूगल पे हम सर्च मारे तो अपॉइंटमेंट से लेकर टेलीमेडिसिन से लेकर ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो कुछ सरकारी तंत्र, कुछ ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम जो लोगों को और जागरूक करता है? बिल्कुल, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने की। देखो दोस्तों, हम कितना भी कर लें, आपको चल के ही स्वास्थ्य
कर्मियों तक पहुंचना पड़ेगा। सरकार कितना भी प्रयास कर ले, स्वास्थ्य कर्मी आपके पास आएगा भी तब भी वो सुविधा नहीं दे सकता जो वो अपनी अस्पताल में, क्लिनिक में या सरकारी अस्पतालों में दे सकता है। तो अगर आप बी इंटॉलरेंट टू बॉडी, अपने शरीर के प्रति आप बिल्कुल कोई मत चीज सहिए। अगर आपको कोई परेशानी है, पीठ में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, गुणों में दर्द है, अपने डॉक्टर के पास, नियरेस्ट चिकित्सा कर्मी के पास जाके जरूर पूछे कि उसका कारण क्या है। देखिए, इस जगहों पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मैं जब तक गुड़गांव से गोरखपुर नहीं आता था, हमें लगता था ये बीमारियां शायद बहुत रेयर हैं इस देश में। जब से मैंने यहाँ पे आके देखना स्टार्ट किया, जोड़ों में, छोटे जोड़ों में दर्द होना, गोड़ों में दर्द होना, ये कौन सी बीमारियां थी? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें HCQ स्टीरॉइड की गोली खा के लोग ठीक होने लगे, नॉर्मल जीवन यापन करने लगे, क्योंकि पानी में लेड का लेवल, आर्सेनिक का लेवल, जिसपे शोध चल रही है कि क्या उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, शोध का विषय है। तो लोगों से निवेदन इसी बात का है कि अपने सिम्टम्स को पहचानिए, सहिए मत, और जल्द से जल्द क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए। जिस प्रकार से आपकी भूमि यहाँ पे चावल उगाती है, गन्ना नहीं उगाती, या किसी जगह पे गन्ना उगाती है, चावल नहीं उगाती, उसी प्रकार से आज की तारीख में हर चीज का एक स्पेशलिस्ट है। आई का स्पेशलिस्ट अलग है, मुंह का स्पेशलिस्ट अलग है, हार्ट का स्पेशलिस्ट अलग है। उसको अगर आप नहीं जान सकते तो किसी भी प्राथमिक केंद्र पे जाके डिजिटल हेल्थ के माध्यम से सरकार ने ऐसी सुविधा दी है कि आप दिल्ली, बॉम्बे के टॉप नॉच डॉक्टरों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। बट सहना छोड़ दीजिए, हेल्थ को प्राथमिकता बनाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तभी हम मानेंगे कि स्वस्थ सोसाइटी का और स्वस्थ देश का निर्माण होगा। ये आपकी सुविधाएं। और सबसे पहले आखिरी में हम ये जान लें कि आप दिल्ली से चल के आते हैं, फोर्टीज में अपनी सेवाएं देते हैं, तो कुशीनगर, महाराजगंज, ऐसी क्षेत्रों में कब कब सुविधाएं रहती हैं? मैं हर सेकंड सैटरडे को गोरखपुर और हर सेकंड संडे को महाराजगंज आता हूं, और ये प्लेन चैरिटेबल एक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं ये लोग गुड़गांव तक नहीं पहुंच सकते, और जो हमने, भारत सरकार ने हमें पढ़ाने पे खर्चा किया है, अपनी सुविधाएं, अपना चीज़ों को छोड़ के अगर हम इन क्षेत्रों में काम करते हैं, यही रीपे बैक करने का सबसे आसान तरीका है। क्योंकि हर सुपर स्पेशलिस्ट जो 15 साल पढ़ा है, वो इन एरियाज में आके अगर अपनी सर्विस देगा, तो मेरा पूरा विश्वास है कि स्वस्थ देश का निर्माण बहुत दूर नहीं है। आपने समय दिया, इतनी जल्द मुद्दों बात के एक्सीडेंट। धन्यवाद। तो डॉक्टर राहुल भार्गव से आप मिल सकते हैं सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर में हर महीने के दूसरे शनिवार को और हर महीने के दूसरे रविवार को KMC डिजिटल हॉस्पिटल महाराजगंज में। आपको ये परिचर्चा कैसी लगी? और कैंसर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अवेयरनेस का विषय है, कैंसर जागरूकता का विषय है, कैंसर डरने का विषय नहीं है, तो आप अपनी समस्याओं को सही जगह पहुंचाएं ताकि सही समय पर सही इलाज हो सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी आधी आबादी सही इलाज न मिलने की वजह से अपना सब कुछ गंवा देती है। एक परिवार का जब एक सदस्य बीमार होता है और खासकर कोई ये जानता है कि वो कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है, तो उसका पूरा परिवार बेरोजगार हो जाता है, उसकी सारी संसाधन छिन जाते हैं, उसके रोजगार के संसाधन बंद हो जाते हैं, और एक बीमारी के चलते पूरा परिवार निचले स्तर पर आ जाता है, उसके जीवन यापन में काफ़ी दिक्कत होती है। तो सही समय पर बीमारी को पहचानें। आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी से संबंधित किसी भी तरह का कोई सवाल अगर आपका है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के ज्वाइंट एडवेंचर को देखने के लिए आप धन्यवाद।